lovely students, all my bacha log, very warm welcome to all of you in the session, and I hope you're pretty much excited for today's session because this is a new chapter that ma'am is going to start for definitely chemistry, and the name of the chapter is in front of you. We are going to start metals and non-metals. जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है that 50% syllabus of this chapter has been reduced. तो बाकी का जो 50% है वो इतना अच्छे से करेंगे so that you should not lose any marks out of the same. Ma'am will try her level best कि आप उसमें से एक सिंगल मार्क का भी पेपर छोड़ के ना हो, एंड वो लेके मैम बहुत ईजी है क्योंकि आपने सब पढ़ाया है. So do follow all the lessons, do follow all the sessions. Stay till the end for all the amazing information that ma'am is going to give you. This chapter and this topic and this session is equally helpful for all the students who are from CBSE boards or the boards who are following which are following the NCERT books. Okay, तो सबके लिए बहुत important है. Hope you all are pretty much excited. Do let me know in the comment section and do let me know how your life is going in this quarantine time. कि आप अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो एंड रिविजन भी कर रहे हो विद ऑल द मास्टर टीचर्स एंड विद डेफिनेटली वेदांतु. So on this note, your chemistry master teacher Anubha ma'am is going to start the session. Give me a quick high five and then we'll start the session. Yeah, how's the Josh, my lovely students? How's the Josh? Hope that's full of energy and enthusiasm. On this note, ma'am is going to start the session. Before starting, I really want to give you some information. वो क्या है that what kind of a problem my students are facing nowadays at the time of this online education. सब कुछ घर बैठे हो रहा है, but problem से छुटकारा कौन देगा? So don't worry students, be it about your doubts, be it about your notes, be it about test and assignments, सारे के सारे problem का छुटकारा मिलेगा. कैसे? My students generally complain to me कि मैम हम क्लास में जाते हैं but there is no one who can solve the doubts. हम घर जाके जब रिवाइज करते हैं there are so many doubts that we face. हमें समझ नहीं आता कि ये लाइन लिखी तो थी बट इसका मतलब क्या है. That happens with you all. I know that because I've been to the same journey at one moment of time, right? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब हम काम करते हैं हमारे आधा से ज़्यादा टाइम नोट्स बनाने में ही चला जाता है. हम क्लास में नोट्स बना रहे हैं और हमारा ध्यान सिर्फ नोट्स बनाने में है. टीचर का हमने कुछ सुना नहीं एंड जब घर जाके रिवाइज करते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है और क्यों लिखा है. So students, you can totally focus on all the sessions because you can get all the notes of each and every session also. अब बात करते हैं टेस्ट एंड असाइनमेंट की. क्लास में काम कर लिया, घर आ गए, बट अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, अगर रिवाइज नहीं करेंगे, अगर उसका एक असाइनमेंट लगा के नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा दैट आई हैव डन थिंग्स इन सच अ वे कि मैं नहीं भूलूंगा या नहीं भूलूंगी. और एक क्वार्टरली बेसिस पे यानी कि हर 15 दिन में टेस्ट होना चाहिए. तो डू वी हैव सच प्लेटफॉर्म्स? उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, जस्ट लाइक द एग्जाम वी डू इन वी गिव इन 9th क्लास JSTSC, 10th क्लास में देते हैं हम NTSC और उसके बाद ओलंपियाड देते हैं बच्चे. वो तो ओपन एग्ज़ाम होता है. उसके अलावा बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स हैं. आगे जाके आप KVPY भी दोगे. तो कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो हमारी पढ़ाई का भी ध्यान रखे सो दैट आई कैन डू वेरी वेल इन माई बोर्ड्स एज वेल एज सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर पाऊँ. उसके अलावा चॉइस ऑफ स्केड्यूल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि मैम हम अपने स्कूल में और अपनी बाकी के करिकुलर एक्टिविटीज़, बाकी के स्कूल के काम में इतना बिजी होते हैं कि जिस टाइम पे हम फ्री होते हैं देयर इज़ नो वे कि हम क्लासेस अटेंड कर पाएँ. तो क्या ऐसा हो सकता है दैट व्हेन आई एम फ्री आई कैन टेक क्लासेस लाइक इन द इवनिंग, इफ इन द मॉर्निंग? और चॉइस ऑफ लैंग्वेज कि मैम आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल इन हिंदी एंड आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल इन इंग्लिश. सो स्टूडेंट्स, मज़े की बात ये है दैट वी हैव स्पेसिफिक बैच फॉर लैंग्वेज पर्पस के जिनको हिंदी या इंग्लिश में दिक्कत होती है. सो वी हैव बैच जहाँ पे इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं और इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. इजंट इट सो ईजी that all of your problems can solve? अपना schedule भी खुद choose कर सकते हो because Vedantu believes in students view कि उनको कहाँ से benefit हो रहा है, उनके comfort को ध्यान में रखते हैं and you can definitely look for certain things कि जिसमें आप अच्छे से perform कर पाओ. अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आप सारे के सारे चैप्टर के माइक्रो कोर्सेज देख के सारा रिविजन कर सकते हो. हर एक क्लास को लाइव ज्वाइन कर सकते हो.
आफ्टर ईच एंड एवरी सेशन अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज गोइंग टू सेंड टू यू, ताकि आप अच्छे से एनालाइज कर सको दैट हाउ डिड यू परफॉर्म इन द सेशन। कि आज मैंने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए क्लास में क्विज के दौरान, एंड all the 8 were fine. You will get a mail कि yes you did very well job। और अगर कभी हो जाता है ऊपर नीचे आप कितने एक्टिव थे, आपको सारा रिपोर्ट मिलेगी थ्रू आउट द सेशन। दैट विल गिव यू बूस्ट कि आपको और अच्छा करना है, यू कैन डू मोर एंड मोर वर्क, और आप और मोटिवेट फील करोगे अच्छा करने को, बिकॉज देर विल बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द क्लास। पर्सनलाइज अटेंशन ऑल्सो स्टूडेंट्स, कि मुझे एक टीचर की और जो क्लास टीचर्स प्रेजेंट होते हैं विद आर मास्टर टीचर्स, उनकी अटेंशन मिले इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग आर डाउट्स, इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज गोइंग इन द क्लास। तो वो सब भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स, एंड उसके लिए सिर्फ 2 स्टेप सोल्यूशन है। पहला, यू हैव टू विजिट टू दिस लिंक। ये जैसे ही इस लिंक को क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स, एक पूरा का पूरा पेज खुल के आएगा। यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाइक जो भी खुल के आए, एंड देन आस्क यू टू सेलेक्ट योर ग्रेड। Select your grade, definitely 10th. You can select your target also, CBSE, ICSE, महाराष्ट्र बोर्ड। ये तीनों के लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराते हैं। Then you have to click on get subscription, nothing else, क्योंकि जैसे इस बटन को प्रेस किया तो उससे क्या होगा, you can choose your subscription at Vedantu also। तो ऐसा नहीं है कि मैम I want to give it a try for 1 month कि how's the things are going here और कैसे चल रहा है, तो आप 1 month का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो स्टूडेंट्स विद द एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बिकॉज वेदांतु रियली वांट्स टू हेल्प यू आउट एट दिस पैंडेमिक सिचुएशन। बट मज़े की बात यह है कि अगर आप टीचर का कोड लगाओगे, अनुभव मैम का कोड लगाओगे AGPRO, ये कोड आपको हर क्लास में मिलता है ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। द सेम कोर्स यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट विथ the course you can get in 2294 rupees, 2294, just not that much for 1 month, unlimited access to all the classes। Isn't it amazing? And मैम एक सरप्राइज भी देने वाली है, so just listen to me। अगर 3 months के लिए प्रेफर करते हो स्टूडेंट्स, so the course which was already at discount at 6999, you will get extra discount with the code AGPRO, extra 27% to get the same course in 5949 rupees। and the most beneficial is this one, 6 months का कोर्स जिसमें आप enroll करते हो। 6 months हार्डली जो आपका टाइम है एग्जाम्स के लिए, तो यू कैन बिकम अ लॉन्ग टर्म स्टूडेंट एट वेदांतु, और आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो बहुत ब्यूटिफुली, ताकि आप ईजिली 90-95% स्कोर कर सको, और उससे ज़्यादा भी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना एफर्ट्स अपनी तरफ से भी डाल रहे हो। सो 6 months के लिए कोर्स विच वॉज ऑलरेडी फॉर 11499, अगर आपने AGPRO कोड अप्लाई किया अनुभव गौर प्रो, तो यू विल गेट द सेम कोर्स इन 9774 विथ 40% डिस्काउंट। And the best part is you are just paying 1629 rupees for a month, and all the access for all the classes, master teachers, assignments, doubts, everything under you. Student centric plan we are having basically. So don't forget to visit this link, and the surprise is students, the course which you are getting in all the price that ma'am told you, on the occasion of Independence Day, you are getting exclusively 50% discount on all the available price of all the courses. So that is valid for 14th, 15th, 16th, only for 3 days. It's more of like an Independence Day, Happy Independence Day discount, 50% discount on all the original price of the course. Isn't it amazing? So I am pretty sure that you'll definitely check it out and definitely can enroll for the same, और मज़े से सारी की सारी क्लासेस हम अटेंड करेंगे, बहुत अच्छी क्विज भी करेंगे, बहुत अच्छा एनिमेशन भी देखेंगे क्लास में, एंड इट विल बी सुपर फन, और समझ भी आएगा, मज़ा भी आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू विजिट द लिंक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतु in terms of its long-term courses. Okay students, wonderful, don't lose this opportunity, this is so awesome। अब बात करते हैं आज की क्लास के लर्निंग ऑब्जेक्टिव की, जिसमें हम बात करने वाले हैं विद अ वेरी टाइनी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज द सिलेबस दैट इज लेफ्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो 8th एंड 9th क्लास दोनों से पढ़ते आ रहे हो, सो इट वॉन्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस क्लास, एंड यू विल बी लाइक मैम इट्स लाइक एन ईजी पीजी क्लास, एंड सब कुछ समझ आया एंड मज़ा भी आया। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स रॉक इट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं दैट हाउ
आई गॉट द टर्म्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो बेसिकली किस क्लासिफिकेशन के अंडर आता है. सो स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर द टर्म एलिमेंट दैट यू गॉट टू नो इन 9th क्लास, कि एलिमेंट क्या होता है, वन ऑफ द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, हम उसको दो टाइप से डिवाइड भी करते हैं. इफ यू रिमेंबर, प्योर सब्सटेंस इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, which is something that is made up of same type of particles. और यहाँ वो particles कौन है students? Atom. So elements कौन होते हैं students? That is made up of same kind of atoms. So we have 118 elements right now. If I want to give you an elaborative explanation of the same, what will I tell? That element is one of the pure substance that is made up of same kind of particles that is going to repeat itself in such a way that if you want to get the simpler particles, you won't get simpler particle out of the same because it itself is a simpler particle. उसको कितना भी divide कर लो by any chemical process, you will still get the same substance. Okay? अगर मैं एक big carbon का piece ले लूँ, मैं उसको कितना ही divide कर दूँ, चाहे उसका powder कर दूँ, that still remain carbon and having only carbon atoms, कुछ नया नहीं मिलेगा. Okay? So what is element students? That is made up of same kind of particles which cannot be broken down into simpler particles, as simple as that. Easy definition. So जैसा मैम ने बताया आपको कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 118. अब 118 एलिमेंट्स को कौन पढ़ेगा कि 118 एलिमेंट्स में मेरे पास मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं. दिस इज द वे वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स. और ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि वही बात है, क्लासिफिकेशन से स्टडी बहुत आसान हो जाती है. ओके, क्लासिफिकेशन से स्टडी क्यों आसान हुई? 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना इज़ लाइक अ डिफिकल्ट जॉब. बट अगर मैंने उसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया, टू डिस्कस अबाउट मेटल्स, टू डिस्कस अबाउट नॉन मेटल एंड टू डिस्कस अबाउट मेटल. और इट्स सो ईजी कि मुझे सब नहीं पढ़ना, बट मुझे बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. हाउ मेटल्स आर गोइंग टू बिहेव, हाउ नॉन मेटल्स आर गोइंग टू बिहेव एंड हाउ मेटलॉइड्स आर गोइंग टू बिहेव. दैट्स इट. ठीक है. और जो मेन पार्ट जो इस क्लास में पढ़ना है, दैट इज अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओनली. अगर उनकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, मतलब मुझे कोई स्पेसिफिकली बात करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल द एलिमेंट्स केम अंडर दैट कैटेगरी विल फॉलो द सेम. तो आसान हुआ है ना. सबको आसानी चाहिए लाइफ में, मुश्किल किसको चाहिए? सो दिस इज द वे दैट वी ट्राई टू प्रेफर इट. And they have so many example, so I can write some example for you students. वो example क्या क्या है अभी देख लेते हैं. And oxygen, gold, iron, silver, carbon. Some of the example, oxygen exists in the form of O2. Gold exists in the form of aurum, Au. This is my iron, symbol of iron. This is my silver. This is my carbon, etc., etc. Don't compare that this is not an element. Element is made up of same atom. Oxygen is definitely an element because it's made up of oxygen atom. That's it, nothing new. So do remember it and don't get confused. So I hope this definition is pretty much clear that what is this classification of elements, how do I classify that into metals, non-metals and metalloids, and they are pretty much made up of same kind of atoms. Okay, pretty much going to made up of same kind of atoms. तो ये जो पिक्चर है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? दैट इट हैज़ ओनली ग्रीन सर्कल मीन्स ओनली एटम विच इज़ हैविंग दिस ग्रीन कलर, नथिंग न्यू इन द सेम. और वो ग्रीन कलर क्या डिपिक्ट कर रहा है कि सिर्फ सेम काइंड ऑफ एटम्स है. ओके, इनमें सेम काइंड ऑफ एटम्स है. दैट्स इट. वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दैट. अब बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, जैसे हमने उसको डिवाइड तो कर लिया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स. अब उनके प्रॉपर्टी पढ़ने की बारी है जो कि बहुत 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 ईजी है, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो. तो बात करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले मेटल्स आर डक्टाइल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? दैट द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. जो भी मेटल्स की मैं आसानी से वायर बना सकूं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी. एंड यू नो दैट द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट इज आर नन अदर देन गोल्ड. गोल्ड की लीला अपरंपार. गोल्ड इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी डक्टाइल इन नेचर. बट घर में तो गोल्ड यूज़ नहीं कर सकते है ना. घर में हमें बहुत सारी वायरिंग यूज़ करनी होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी घर में पास हो सके. बट यूजिंग गोल्ड इज़ नॉट एन इकोनॉमिकल ऑप्शन. तो हम कॉपर की वायर यूज़ करते हैं. दैट्स लाइक एन ईजी सोल्यूशन. Okay, so what about malleability students? What is this property malleability? We say that metals are malleable in nature. Malleability is simply making thin sheet out of the metal, getting sheet out of the metal. So this property is called as malleability, ability to making thin sheet.
और बेस्ट एग्जाम्पल यू नो दैट कॉपर के फॉइल यूज़ करते हो, शीट। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ही यूज्ड गोल्ड बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, बिकॉज गोल्ड इज़ मोस्ट मेलिएबल मेटल, और जिस वजह से आप उसकी एक बहुत 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 थिन शीट बना सकते हो यूज़ करने को। Good to know. Very nice. So this property is super clear, right? That gold is the most ductile element, and you can also say that most malleable as well. गोल्ड बहुत डक्टाइल है एंड गोल्ड बहुत मेलिएबल भी है। अब एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, आई एम नॉट डूइंग एनी केमिकल चेंज टू देम, आई एम जस्ट लुकिंग एट ऑल द ऑप्शंस अबाउट फिजिकल चेंजेस एंड फिजिकल बिहेवियर। Metals are good conductor of heat and electricity, मतलब they can easily pass heat from one point to another, and this is main reason कि हम घर में जो utensil use कर सकते हैं वो metal के बने होते हैं, ताकि whatever heat I'm going to it वो easily transfer हो सके food में और food can be cooked properly. Electricity का good conductor है, that's why we are getting electricity at our home, है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो सोचो क्या होगा, विल बी वेरी डिफिकल्ट, और मैम आपको कैसे पढ़ाएगी। सो दैट इज डेफिनेटली द देन ऑफ माई मेटल्स के मेटल्स के हम वायर बना सकते हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे आसानी से उसको घर में यूज़ कर सकते हैं। ओके मैम, do we have any exception? So students, we'll talk about example also and definitely exception one by one. Metals are lustrous also, मतलब metals shiny भी होते हैं। Gold is like a very best example to see the same. Lustrous का मतलब shiny and they can reflect light also. So they are shiny and they can reflect light also. Light जब भी उस पर पड़ती है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है और वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। You can see this picture in front of you, right? Metal sonorous भी होती है। sonorous का मतलब क्या है? Producing ringing sound, producing ringing sound out of the same. इसीलिए जो मंदिर में जो bells होती है वो किसकी बनी होती है? metals की, and basically an alloy of metals, थोड़ा metals को mix करके बनाते हैं। bell metal एक alloy होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स एंड एक्सेप्शन की स्टूडेंट्स, सो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट and have high melting and boiling point also. The best conductor of heat are silver and copper. I told you metal जो होते हैं good conductor होते हैं heat के भी और electricity के भी, और उनका high melting boiling point भी होता है। Silver और copper क्या है? Best conductor of heat। आपके सामने अगर मैं electricity की बात करूँ तो भी सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आई कैन पुट माई गोल्ड, आई कैन पुट माई कॉपर, आई कैन पुट माई एल्यूमिनियम। अब ऑब्वियसली कॉपर और गोल्ड को अगर सिल्वर की बात करूँ तो ईजी है उनको यूज़ करना एज कम्पेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओके, नाउ लुक एट दिस, लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर ये मैं बात करूँ एक्सेप्शन की कैटेगरी में रख सकते हो, दैट लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स हीट वॉन्ट बी ट्रांसफर आउट ऑफ द सेम ईजिली। तो ध्यान रखना, मर्करी और लेड से ईजिली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ईजिली हीट पास नहीं होगी। अगर मैं आगे बात करूं दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, तो क्या बात करेंगे स्टूडेंट्स के? अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी देखूं, अपीयरेंस, नॉन मेटल के केस में क्या होता है दैट दे शो वेराइटी ऑफ कलर्स टू अस। अगर मैं आपके सामने बात करूं सल्फर की, सल्फर का कलर होता है येलो। अगर मैं आपके सामने बात करूं आयोडीन की, आयोडीन का कलर होता है वॉयलेट। अगर मैं आपके सामने बात करूं ब्रोमीन की, उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। अगर और सब बात करते हैं, अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं, उसका कलर रेड फॉस्फोरस भी होता है, वाइट फॉस्फोरस भी होता है। ठीक है, लाइक सो मेनी कलर्स आर देयर इन दिस केस ऑफ नॉन मेटल्स। अगर मैं आपके सामने क्लोरीन गैस की बात करूं, ग्रीनिश वाइट अपीयरेंस। सो नॉन मेटल्स आर समथिंग दैट हैज़ वेराइटी ऑफ कलर्स। उसके अलावा एग्जाम्पल क्या है दैट इन व्हाट फिजिकल स्टेट दे एग्जिस्ट, जनरली या तो सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं। वी हैव एक्सेप्शन लाइक ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड एंड वेपोराइजेबल लिक्विड।
वेपोराइजेबल लिक्विड का मतलब ये आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सॉलिड के अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक एंड ऑल, ये सॉलिड है। उसके अलावा अगर मैं गैस का कोई एग्जांपल दूँ आपको, तो ऑक्सीजन गैस हो गया नॉन मेटल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सॉलिड के और एग्जांपल दे सकते हैं सल्फर, फॉस्फोरस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दिस इज मोर ऑफ लाइक एन एक्सेप्शन टू अस। लिक्विड होता है अकेला नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है। एक्सेप्शन से क्वेश्चन आ सकता है, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस। उसके अलावा नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, आप सबको पता है। इट्स लाइक दे आर शोइंग रिवर्स प्रॉपर्टी ऑफ योर मेटल्स। सो कोई नई बात नहीं है, बट आपको ध्यान किस पे देना है स्टूडेंट्स, यू नीड टू फोकस ऑन द एक्सेप्शन एंड एग्जाम्पल पार्ट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बट डायमंड इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन स्टूडेंट्स, जो कि एक गुड कंडक्टर है हीट का। इलेक्ट्रिसिटी के भी नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। अगेन वी हैव ग्रेफाइट विच इज अगेन अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ये भी क्या है, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट की रॉड हम लैबोरेटरी में भी यूज करते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन लस्चरस है, नॉन शाइनी है, नॉन डक्टाइल है, मतलब जनरली आई कैन मेक वायर आउट ऑफ द सेम, एंड नॉन मेलिएबल, उसकी शीट भी नहीं बना सकते। नॉन लस्चरस का एक एक्सेप्शन ज़रूर है। वो एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट्स, आयोडीन। आयोडीन इज द वन दैट इज डेफिनेटली नॉन मेटल, बट वो शाइनी होता है, वाइट, और उसके ऊपर ग्रेइश वाइट कलर की शाइन नज़र आती है। वो वॉयलेट कलर का होता है, मतलब वॉयलेटी बट ग्रेइश वाइट कलर के ऐसे शाइन करता हुआ नजर आता है। मेटल्स नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल ऑल्सो, मतलब कि उनके वायर बिल्कुल नहीं बना सकते। बट कार्बन का एक और फॉर्म है कार्बन फाइबर, तो उसकी हम वो डक्टाइल ज़रूर होता है, उसको हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। कार्बन फाइबर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसके पास, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन बियर कर सकता है वो। ओके, अब बात करते हैं जनरल फैक्ट्स। इट्स मोर ऑफ लाइक समथिंग विच आई वाज कॉलिंग कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो क्या है, दैट ऑल मेटल्स आर जनरली एज आई टोल्ड सॉलिड इन द नेचर, बट वी हैव एक्सेप्शन लाइक मर्करी, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जो कि शाइन करता हुआ दिखता है, बट डेफिनेटली अकेला मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। और कुछ मेटल ऐसे है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में नजर आते हैं। सो जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट वी हैव सर्टेन मेटल्स जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में नजर आते हैं। सो एग्जांपल्स आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम ऐसी मेटल है जो पाम पे पिघल जाती है, सेम एज सीजियम। अब सीजियम से ऐसे खेलना मत, क्योंकि क्वाइट रिएक्टिव मेटल है ये। ओके, सो डोंट प्ले दैट इन योर पाम, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीजियम। Look, as I told you, iodine is something is looking as like a grayish white appearance, और वैसे अंदर से अगर आप इसको ऐसे कट करके देखोगे, it is having a violet color। आसानी से कट नहीं कर सकते, so you can say brittle होता है, तोड़ सकते हो तो आप देखोगे whitish appearance होती है, ठीक है। और आयोडीन आपको पता है एक और प्रॉपर्टी कैरी करता है कि वो सब्लिमेबल भी होता है नेचर में, आसानी से वो वेपर्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। Isn't it amazing? Yeah, but all the property at once। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो नेचर में बहुत बहुत डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अगेन हम इसको पढ़ेंगे 4th चैप्टर में भी, दैट व्हेनेवर यू हैव अ सिंगल एलिमेंट that can be present in the nature, or maybe we are making it into different physical form, यानी कि different structure। So कार्बन ऐसा है जो different structure में present होता है, एक कार्बन और बहुत सारी फॉर्म। और सबसे पहली फॉर्म की बात करूँ, बहुत प्यारा, बहुत लोगों को बहुत प्यारा होता है ये, दैट इज योर डायमंड विच इज अगेन एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की ही फॉर्म है। एंड दिस इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। नेचुरल सब्सटेंस है वो, बहुत हार्ड है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, और इसका बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। इजंट इट टू मच? बट या एक और फॉर्म है कार्बन की, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप ये जो पेंसिल का लेड देखते हो, दैट इज हैविंग अ मिक्सचर ऑफ दिस ग्रेफाइट अलोंग विद सिलिका, मिट्टी, सैंड। ओके, सो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ योर ग्रेफाइट अलोंग विद सैंड। और ग्रेफाइट और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ब्लैक पेंट्स में भी उसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्लैकिश अपीयरेंस दैट इट इज गोइंग टू गिव टू अस।
ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ कार्बन। और पता है कैसा दिखता है, कुछ कुछ ऐसा दिखता है। इट्स लाइक एक शीट ग्रेफाइट की को हम बोलते हैं ग्राफीन, और ऐसे बहुत सारी शीट आपस में स्टैगर्ड होती है एक दूसरे के ऊपर, ओके, विद नॉन बॉन्डिंग फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो नॉन बॉन्डिंग है, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, एक बहुत ही वीक फोर्स है। तो ये जो लेयर है ये एक दूसरे पे थोड़ा थोड़ा स्लाइड कर सकती है। यही रीज़न है कि आपका ये जो ग्रेफाइट है ये एक लुब्रिकेंट की तरह भी काम करता है, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। आपकी जो मशीन्स वगैरह होती है उसमें इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं एज अ लुब्रिकेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ देम। अगर उनमें थोड़ा बहुत क्या होता है, थोड़ा बहुत चलने में उसको मुश्किल आ रही है, रस्ट अगर लग गया है तो क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग्स है, अगर आप देख रहे हो ये हेक्सागोनल रिंग्स बहुत सारी आपस में अटैच होती है, और एक रिंग को इस तरीके की को हम बोलते हैं ग्राफीन, विच इज़ वेरी वेरी लाइट इन नेचर, बहुत हल्का होता है। अगर आप एक ग्राफीन की स्ट्रक्चर को एक्सट्रैक्ट कर लो, आप उसको फ्लावर पेटल पे भी रखोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बेंड, इतना हल्का होता है, येट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। One of the form of carbon is fullerene also, students. Look at this structure, so amazing, right? ये एक्चुअली नेचुरल नहीं है, इसको 3 अमेरिकन साइंटिस्ट ने बनाया था, बट एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलरीन, उस बकमिंस्टर फुलर, उसके नाम पे इसका नाम रखा था, बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर के नाम पे उसको नाम रखा था, जो कि एक आर्किटेक्ट था। आर्किटेक्ट के नाम पे क्यों रखा, बिकॉज उसका जो डिज़ाइन था, उसने एक प्रेजेंटेशन दिया था, और उसने जो बिल्डिंग का मॉडल डिज़ाइन किया वो कुछ कुछ ऐसा ही था। सो जस्ट टू कंट्रीब्यूट टू हिम उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया। ये सब के सब कार्बन एटम है, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ भी आपको बॉल्स दिख रही है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जस्ट लाइक अ फुटबॉल। पेंटागन और हेक्सागन एक दूसरे पे ऑल्टरनेटिवली अटैच होते हैं, ओके। हम इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे इन द चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो टेल मी, ये सब समझ आ रहा है, राइट? डू लेट मी नो, बहुत ईजी चीज़ें कर रहे हैं। एल्कली मेटल्स की बात करूँ अगेन, मेटल्स की, आई टोल्ड यू कि वो बहुत हार्ड होती है मेटल्स जनरली, और हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटी होती है, हैवी होते हैं। बट अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की बात करूँ, दे आर सो सॉफ्ट दैट आई कैन कट बाय नाइफ ऑल्सो। आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट, इट जस्ट लुक्स लाइक अ पोटैटो, आप पोटैटो को कट कर रहे हो, इतना सॉफ्ट होती है ये मेटल्स, ओके। लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, इट्स लाइक 0.5 to 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम में 0.5 to 0.7 ग्राम, इतना ही उसकी डेंसिटी होती है। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो, अगर मैं सोडियम की बात करूँ, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 98 डिग्री सेल्सियस। सो नॉट लाइक हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि जनरली मेटल्स का होता है, ओके। कॉपर की बात करूँ अराउंड 1024, अगर मैं आयरन की बात करूँ 1535-45, लाइक कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट माई मेटल्स आर गोइंग टू हैव। बहुत ईजी चीज़ें पढ़ी, कुछ ऐसा तो नहीं था जो मुश्किल था। इट्स मोर ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग नोट्स एंड कीपिंग दैट इन योर माइंड ऑल्सो। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, कि जब आप अपना होमवर्क करोगे और मुझे बिल्कुल बताओगे कमेंट सेक्शन में कि मैम बहुत ईजी सेशन था और बहुत मज़ा आया और सब कुछ हमने आसानी से पढ़ लिया। एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट कैन ईजिली बी कट बाय नाइफ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट and poor conductor of heat, सब कुछ आज की क्लास में पढ़ा है। So it's more of like a revision and to see that whether you got everything or not. So do let me know in the comment section, and please do enroll for Vedantu just to score good, just to be a part of Vedantu and can become a proud Vedan. And courses are like pretty awesome. You can definitely see a growth in you. Select your grade 10th, select your subscription here, and then choose your subscription for 1 month, 3 months and 6 months by applying Anubha Ma'am's code। बिल्कुल मत भूलना, AGPRO Anubha Gaur Pro। और अगर सब्सक्रिप्शन लगाया तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इंडिपेंडेंस डे में ये डिस्काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो क्या है, 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत छोड़ो, जस्ट टेक द बेस्ट आउट ऑफ द सेम। स्टूडेंट्स, ये लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। डू लेट मी नो एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो।
कोई भी परेशानी है इन टर्म्स ऑफ योर केमिस्ट्री, डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन माई email ID। मैम इसके अलावा भी बहुत और अमेजिंग वीडियोस लाती रहेगी अबाउट योर टाइम टेबल, अबाउट योर इफेक्टिव स्टडी, अबाउट हाउ टू मेक नोट्स। तो कोई भी वीडियो मिस बिल्कुल नहीं करनी है, एंड जस्ट हिट द लाइक बटन ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। मैम अगली बार मिलेगी, तब के लिए हस्ता लविस्ता, कीप स्टडिंग एट वेदांतु एंड कीप सपोर्टिंग ऑल ऑफ अस। Bye bye, take care of yourself, stay at home and please stay happy.